Hello students, in this class today I am going to tell rules and regulation of table tennis. The aim of the game is simple. Hit the ball over the net onto your opponent's side. A point is won by you if your opponent is unable to return the ball to your side of the table or if they hit the ball before it bounces on their side of the table. यह खेल बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको बॉल को हिट करते हुए अपोजिट साइड में पहुंचाना होता है। आप पॉइंट तभी ले सकते हैं जब आपके द्वारा हिट की गई बॉल सामने वाला खिलाड़ी वापस हिट ना कर सके या फिर बॉल बाउंस होने के पहले ही हिट कर दे। इक्विपमेंट्स। Here are some equipments of table tennis. Table. The table is 2.74 meter long, 1.525 meter wide and 76 centimeter high. The table is divided into two halves by a net at 15.25 centimeter in height. Ball. The game is played with a spare having a mass of 2.7 grams and a diameter of 14 millimeter. Racket paddle. Players are equipped with a laminated wooden racket covered with rubber on one or two sides depending on the grip of the players. आप यहां पर एक टेबल टेनिस की पिक देख सकते हैं। इस टेबल की लंबाई 2.74 मीटर तथा चौड़ाई 1.525 मीटर और उसकी ऊंचाई 76 सेंटीमीटर होती है। यह टेबल नेट के द्वारा दो हिस्सों में डिवाइड रहता है तथा टेबल से नेट की ऊंचाई 15.25 सेंटीमीटर होती है। बॉल। इस खेल को खेलने के लिए एक बॉल की जरूरत होती है जिसका डायमीटर 40 mm तथा वजन 2.7 ग्राम होता है। रैकेट। इसमें रैकेट की जरूरत होती है जो दोनों तरफ से रबर कोटेड होता है। सर्विस रूल्स यू मस्ट ओबे। द बॉल मस्ट फर्स्ट बाउंस ऑन योर साइड एंड देन इन योर अपोनेंट्स। योर अपोनेंट मस्ट अलाउ द बॉल और हिट देयर साइड ऑफ द टेबल बिफोर ट्राई टू रिटर्न दिस। द बॉल मस्ट पास क्लीनली ओवर द नेट. If it clips the net and goes over, it is a let and the serve is retaken. If it's the net and doesn't go over, the point goes to the other player or team. There are no second serve. यहाँ सर्विस के संबंध में कुछ नियम आपको बताता हूँ। सर्विस करते समय बॉल का पहला टिप आपके अपने हिस्से में होना चाहिए तथा दूसरा टिप विरोधी खिलाड़ी के हिस्से में होना चाहिए। सर्विस करते समय आपको यह ध्यान रखना होगा कि बॉल नेट को टच ना करे। अगर बॉल नेट को टच करती है तो फिर से आपको सर्विस करने का मौका मिलेगा, लेकिन अगर बॉल फिर से यदि नेट को टच करती है तो सर्विस चेंज हो जाएगी और सामने वाले खिलाड़ी को एक पॉइंट भी मिलेगा। सर्विंग फॉर सिंगल प्लेयर। A player takes two serves before the ball switches to the opponent to serve, except during period of extra play where it changes each time. The first person to serve at the start of the game can be determined in many different ways. Well, leave that up to you to decide. Service can be diagonal or in a straight line in singles. सिंगल प्लेयर के लिए सर्विस के कुछ नियम हैं। इसमें खिलाड़ी को लगातार 2 बार सर्विस करना होता है, पर एक्स्ट्रा टाइम में खिलाड़ी लगातार 2 बार सर्विस नहीं कर सकता। सिंगल प्लेयर किसी भी तरह सर्विस कर सकता है, चाहे क्रॉस सर्विस हो या सीधी सर्विस। सिंगल प्लेयर कैसी भी सर्विस कर सकता है। नाउ सर्विंग रूल फॉर डबल। सर्विस मस्ट बी डायगोनल फ्रॉम द राइट हाफ कोर्ट to the opponent right half court. Service changeover in doubles is as follows. At the start of a game, the serving team will decide which player will serve first.
डबल प्लेयर्स के लिए भी कुछ सर्विस के नियम होते हैं। इसमें खिलाड़ी को क्रॉस सर्विस करना पड़ता है। जैसे अगर आप अपने राइट हाफ से सर्विस करते हैं तो विरोधी टीम के राइट हाफ में ही सर्विस होना चाहिए। गेम की शुरुआत में सर्विस करने वाली टीम डिसाइड करती है कि दोनों में से कौन सा खिलाड़ी पहले सर्विस करता है। रोटेशन रूल्स फॉर डबल। In doubles, you should alternate hitting the ball with your partner. So for example, A1 serves to B1, 2 services. B1 then serves to A2, 2 services. A2 then serves to B2, 2 services. B2 serves to A1, 2 services. यहाँ रोटेशन के कुछ नियम हैं डबल के लिए। जैसे A1 को सर्विस करना होगा B1 के लिए, B1 सर्व करेगा A2 के लिए, A2 सर्व करेगा B2 के लिए और B2 सर्व करेगा A1 के लिए। स्कोरिंग। The winner of a game is the first to 11 points. There must be a gap of at least 2 points between opponent at the end of the game. So if the score is 10-10, the game goes into extra play until one of the player has gained a lead of 2 points. The point goes to players who successfully ends a rally. यह खेल सामान्यतः 11 पॉइंट का होता है। मैच जीतने के लिए कम से कम 2 पॉइंट का अंतर होना चाहिए। अगर स्कोर 10-10 की बराबरी पर होता है तो फिर अतिरिक्त समय दिया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ टेबल टेनिस। थैंक यू।